हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नाइस एकेडमी बाय नदीम सर यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी M1 R5 IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स की इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर सीरीज का। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है, ऑपरेटिंग सिस्टम, और पार्ट 5 इसका क्लास है। अगर आपने इससे पहले हमारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 वीडियो नहीं देखी है तो आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप ट्रिपल सी और ओ लेवल की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास। देखिए, लिस्ट ऑफ कॉमन इनबिल्ट एप्लीकेशन इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो कॉमनली इनबिल्ट एप्लीकेशंस आती हैं, इनबिल्ट का मतलब होता है जब विंडोज को बनाया गया तो उसके साथ में आने वाले बने बनाए एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर। देखिए, आपने देखा होगा जो मोबाइल एप्स होते हैं उसमें हम ऐसे लिखते हैं एप्स, है ना। तो ऐप का मतलब होता है, यहाँ पे ऐप जो APP लिखा हुआ है इसका मतलब है एप्लीकेशन, एंड इस वाले एस का मतलब होता है सॉफ्टवेयर। तो ये होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन कौन से कॉमन विंडोज के इनबिल्ट एप्लीकेशन हैं या एप्स हैं जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं। तो यहाँ पे जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो विंडोज 7 हो, चाहे वो विंडोज 8 हो, चाहे वो विंडोज 10 हो या विंडोज 11 हो, ठीक है। यहाँ पे विंडोज की बात हो रही है जिसको किसने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो MS विंडोज के अंदर यहाँ पे हम कवर करेंगे विंडो 10 और विंडो लेटेस्ट में 11 चल रही है, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहला इसके अंदर जो एप्लीकेशन आता है वो है नोटपैड, वर्ड पैड, है ना, MS पेंट, पेंटिंग के लिए। एक ये होता है स्नीपिंग टूल, माइक्रोसॉफ्ट एज। ये क्या है, एज एक ब्राउजर सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और जिसके अंदर हम इंटरनेट चलाते हैं, जैसे कि गूगल कंपनी का गूगल क्रोम होता है, उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्या है, एज है। विंडोज मीडिया प्लेयर एंड कैलकुलेटर। और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हमें इनबिल्ट मिलती हैं, लेकिन जो मेजर एप्लीकेशंस हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं वो आपके सामने यहाँ पे मैंने बताई है। तो देखते हैं वन बाई वन करके इनको सबको डिस्कस करेंगे, कहाँ मिलेंगी, इसमें क्या काम होता है, हर एक के बारे में हम डिटेल में अभी इस वीडियो में पढ़ाई करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं नोटपैड क्या होता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो नोटपैड है ना, नोट प्लस पैड। जिस तरीके से हम नॉर्मली एक पैड लेके घर पे, है ना, कुछ भी चीजें नोट करते हैं, वैसे ही विंडोज के अंदर अगर आपको कुछ टेक्स्ट लिखना हो तो आप उसमें नोटपैड का यूज कर सकते। तो नोटपैड एक सिंपल लाइट वेट टेक्स्ट एडिटर है। आप टेक्स्ट एडिटर का मतलब है जिसके अंदर आप टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हो, कट कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, है ना, रिप्लेस कर सकते हो। तो ये एडिटर हो जाता है, एडिट करने वाला, जहां पे आप टेक्स्ट में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, या काट रहे हैं, लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं ना, जो हर एक विंडोज ऑपरेटिंग के सिस्टम के साथ इनबिल्ट आता है। चाहे वो विंडोज 7 हो, 8 हो, 10 हो, 11 हो, इन सब में ये जो है क्या है हमारा आता है। ये मुख्य रूप से कौन से टेक्स्ट पे काम करता है, प्लेन टेक्स्ट पे काम करता है। यानी कि इसके अंदर आप इमेज वगैरह नहीं लगा सकते, है ना। ये नॉर्मल टेक्स्ट पे काम करता है। उस टेक्स्ट को लिखने के लिए और उसको सेव करने के लिए यूज किया जाता है। जो इसकी फाइल सेव करोगे नोटपैड के अंदर बना के, ठीक है, जो भी फाइल का नाम होगा आपका, फाइल का नाम प्लस उसके साथ में एक एक्सटेंशन लगती है डॉट के बाद। तो ये इसके जो एक्सटेंशन होती है वो होती है TXT, यानी कि .txt का मतलब है, ये शॉर्ट फॉर्म होती है किसकी, टेक्स्ट की। तो टेक्स्ट जो फाइल होगी उसके लिए .txt एक्सटेंशन हमारा काम में आता है। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत बार एग्जाम में जब भी आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो या ट्रिपल सी या ओ लेवल, तो उसमें पूछा जाता है कि जो नोटपैड सॉफ्टवेयर है उसकी एक्सटेंशन क्या है ना। तो आपको नॉर्मली आंसर देना है .txt होती है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नोटपैड के जो यूज हैं, हम HTML का कोड लिखने, CSS का कोड लिखने, जावा स्क्रिप्ट का, पाइथन का कोड, है ना, इनका कोड लिखने के लिए भी करते हैं। अच्छा, इससे एक ऊपर फ्री वर्जन का आता है हमारे पास, एक होता है नोटपैड प्लस प्लस। अब ये क्या है, ये इनबिल्ट नहीं होता, इसे आपको डाउनलोड करना पड़ता है। इनबिल्ट का मतलब है कि जो विंडो के साथ आ रहा है, तो ये नोटपैड तो विंडो के साथ जैसे ही आप विंडो इंस्टॉल करोगे तो वहां पे आपको देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका इंटरफेस आप देख लीजिए। जब आप नोटपैड को ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ अनटाइटल, यहाँ पे लिखा हुआ है
नोटपैड, ये इसके फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट, व्यू मेन्यू, हेल्प, हेल्प तो ये होती है इसकी मेन्यू बार, है ना, इसके अंदर मेन्यू होते हैं। ये हो गया इसका टाइटल बार, क्योंकि यहाँ पे टाइटल दिख रहा है आपको। और ये होते हैं इसके कंट्रोल बटन, जैसे ये वाला है पहला, इसे बोलते हैं मिनिमाइज, ये हर एक एप्लीकेशन में आपको देखने को मिलेगा। ये होता है मैक्सिमाइज, और ये होता है हमारा क्लोज बटन, ठीक है। अब ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन, इन सब का क्या काम होता है ना, यहाँ पे ये नीचे, ठीक है, ये होती है हमारी स्टेटस बार। तो इस तरीके का आपको एप्लीकेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो टाइटल बार क्या होती है ना, देखिए टाइटल बार बेसिकली यहाँ पे क्या लिख रहा है, टाइटल प्लस बार। बार का मतलब होता है यहाँ पे पट्टी, है ना, जहाँ पे टाइटल दिखाई दे ऐसी पट्टी, तो ये सबसे ऊपर होती है। अब इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है अनटाइटल, यहाँ क्या लिखा हुआ है, अन, अगर मैं इसे दो पार्ट में ब्रेक कर दूं, अनटाइटल्ड। टाइटल का मतलब होता है कि इसका कोई शीर्षक, है ना, या फाइल का नाम। अगर यहाँ पे फाइल का नाम होता तो वो आ जाता, प्लस साथ में एप्लीकेशन का नाम आ जाता है। तो अभी ये क्या है, अनटाइटल है, यानी कि बिना शीर्षक के है, अभी इस फाइल का कोई नाम नहीं दिया है। सपोज इस फाइल को मैं नाइस नाम से सेव कर दूं, तो यहाँ पे क्या आएगा, नाइस, और यहाँ पे लग के डेस्क के बाद में आ जाएगा नोटपैड। तो इस फाइल का जो टाइटल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नाइस हो जाएगा, है ना। तो ये टाइटल बार में फाइल का नाम, इस टाइटल बार में क्या आता है, फाइल का नाम आता है, प्लस सॉफ्टवेयर का या एप्लीकेशन का नाम आता है, ठीक है। इसमें यहाँ पे मिनिमाइज, इससे क्या करते हैं, हम अपने प्रोग्राम को मिनिमाइज कर लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे मिलेगा, कैसे आप इसे चलाएं। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करना है, आप सर्च बार में जाएंगे, ठीक है, सर्च बार में आप वहां पे सर्च करेंगे नोटपैड। तो जैसे ही आप नोटपैड लिखेंगे आपको नोटपैड दिख जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करें। मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ, मिनिमाइज, है ना। अब यहाँ पे ये सर्च बार आती है, यहाँ पे आप टाइप करेंगे NOTE, नोट पैड। सबसे ऊपर ही एक एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रही है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके, ठीक है। अब इसके अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो है अभी यहाँ पे क्या लिख रहा है, अनटाइटल लिख रहा है। ये वाली जो पट्टी होती है ये टाइटल बार कहलाती है। इधर आपको तीन कंट्रोल बटन दिख रहे होंगे, ये वाला मिनिमाइज है, ये वाला मैक्सिमाइज है, और ये वाला हमारा क्लोज बटन है। अब ये विंडो 11 का है तो थोड़ा सा अलग लेवल से आता है ना। ये इसके अंदर फाइल मेन्यू, और यहाँ आप बीच में ये पूरा एरिया, यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं अपना टाइप कर सकता हूँ जो भी टेक्स्ट आपको करना। देखिए विंडो 11 के अंदर यहीं पे इसमें टैब का ऑप्शन दिया है, जैसे हम ब्राउजर चलाते हैं ना अलग अलग टैब, तो यहाँ पे अलग अलग फाइलें आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाया था, ये वाला जो हमारा है, ये विंडोज 10 के अंदर है। इस तरह का अगर आपको देखना है तो विंडो 10 में मिलेगा या फिर 7 में मिलेगा, ठीक है, पुराने वर्जन में मिलेगा इस तरह का फॉर्मेट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम करता है ना। अच्छा, मैं इन तीनों बटन का मिनिमाइज और मैक्सिमाइज और इनका क्लोज का काम बता देता हूँ। देखिए आपको, जैसे अगर सपोज आपको ये जो एप्लीकेशन है, ठीक है, ये जो एप्लीकेशन है हमारी, हम इस पे काम कर रहे हैं, तो इसे मिनिमाइज कर देंगे तो ये कहाँ चली जाएगी, यहाँ टास्क बार में, है ना, हाइड हो जाती है। अब यहाँ पे आपको आइकन बन के आ रहा है, तो इसमें आपको दो फाइलें खुली हुई दिख रही हैं, यहाँ से आप वापस से क्लिक करके अपनी फाइल खोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद में ये वाला जो था मैक्सिमाइज, इससे क्या करते हैं, इसे फुल स्क्रीन पे कर सकते हैं या इससे छोटा भी हम कर सकते हैं। और ये वाला जो होता है, ये हमारा क्लोज है, इस सॉफ्टवेयर को बंद करने के लिए इसका यूज किया था। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, ये आपका देखिए क्या आएगा कि डू यू वांट टू सेव और डोंट सेव। तो मैं इसे बिना सेव करे ही अगर बंद करना चाह रहा हूँ तो डोंट सेव पे क्लिक करूंगा, और अगर सेव करके बंद करना चाह रहा हूँ तो सेव पे क्लिक करूंगा। मैं फिलहाल में इसे डोंट सेव कर देता हूँ, है ना। बाकी बाद में जब हम सॉफ्टवेयर सीखेंगे तो उसके अंदर मैं बताऊंगा आपको प्रैक्टिकली, अभी इंट्रोडक्शन है ना, इंटरफेस दिखाना था, मैंने आपको दिखा दिया। नेक्स्ट देखते हैं वर्ड पैड क्या होता है। अब देखिए नोट पैड भी हमारा टेक्स्ट एडिटर है, और वर्ड पैड भी क्या है, वर्ड पैड। वर्ड पैड एक साधारण वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। अब वर्ड प्रोसेसर का क्या मतलब होता है, इसके अंदर आप टाइपिंग कर सकते हो, वर्ड लिख सकते हो, है ना, उनको एडिट कर सकते हो, ठीक है, उन कॉपी पेस्ट कर सकते हो, फॉन्ट साइज वगैरह बढ़ा सकते हो। तो ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में इनबिल्ट होता है, यानी कि पहले से ही ये क्या मौजूद होता है। यह नोटपैड से, जो अभी हमने देखा था नोटपैड, उससे ज्यादा सुविधाएं देता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक और एप्लीकेशन आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नाम से, इसे वर्ड प्रोसेसर या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ये बहुत ज्यादा एडवांस्ड होता है ना, इसमें बहुत ज्यादा
आपके पास कस्टम ऑप्शंस होते हैं, आप इसमें एडवांस काम कर सकते हैं। तो वर्ड पैड एक नॉर्मल काम करने के लिए है, जिसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, उसे फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसे बोल्ड करना है, इटालिक करना है, फॉन्ट साइज, कलर वगैरह भी इसके अंदर मैनेज कर सकते हैं। तो वर्ड पैड की जो एक्सटेंशन होती है वो होती है, अगर इसकी जो फाइल सेव होगी, ठीक है, मैंने कोई भी फाइल इसमें बनाई नाइस डॉट, तो इसके साथ जो एक्सटेंशन आगा वो आगा RTF। देखिए कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि वर्ड पैड की जो एक्सटेंशन है वो क्या होती है ना, तो आपको एक्सटेंशन याद रखनी है, हर एक सॉफ्टवेयर की अलग एक्सटेंशन होती है। एक्सटेंशन बेसिकली क्या होता है, फाइल का टाइप होता है, फाइल का प्रकार होता है या फाइल टाइप होता है। जो अगर RTF फाइल है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये रिच, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है, क्या रिच टेक्स्ट फाइल। तो इसके अंदर जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट फाइल तो है, लेकिन ये कैसा रिच टेक्स्ट है, थोड़ा सा इसके अंदर आप इमेज वगैरह लगा सकते हो, मतलब नोटपैड से थोड़ा एडवांस है, तो ये रिच टेक्स्ट फाइल हो जाती है। वर्ड पैड का यूज जो है हम फॉर्मेटेड नोट्स लिखने में, जैसे स्कूल के नोट्स बनाने हैं, बुक्स वगैरह लिखनी है, अपने नोट्स बनाने हैं, तो उनके लिए आप इसका यूज कर सकते। नेक्स्ट देखिए, वर्ड पेज का जो आप इंटरफेस देखेंगे वो इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, है ना, वर्ड पैड का इंटरफेस इस तरह का देखने को मिलता है। देखिए यहाँ सबसे ऊपर आपको लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे लिखा हुआ वर्ड पैड, ये हो गई इसकी टाइटल बार, ठीक है, टाइटल जहाँ पे आता है वो टाइटल बार होती है, और इसके नीचे यहाँ पे ये फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, व्यू मेन्यू है, तो ये हो जाएगी हमारी मेन्यू बार। अब इसके अंदर एक चीज और आई है, ये वाली देखेंगे ये, तो ये हमारी बेसिकली क्या होती है, टूल बार होती है, जहाँ पे टूल दिखाई देते हैं, या इसके अंदर ये रिबन के द्वारा लगे हुए होते हैं, तो इसे रिबन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे ये स्केल्स वाला जो पार्ट आ रहा है 1 2, ये पैमाना टाइप बना हुआ आ रहा है स्केल, इसे हम बोलते हैं ये जो होता है ये बेसिकली रूलर होता है। ये दो तरह के रूलर आते हैं, एक तो इस तरीके से ऊपर आएगा और एक इस तरीके से हमारा लेफ्ट साइड में आएगा। तो जो खड़ा वाला होता है, ये खड़ा वाला, इसे कहते हैं वर्टिकल रूलर, ठीक है, वर्टिकल रूलर। और जो ये वाला होता है इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर, इसे क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रूलर बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जूम जूम आउट के लिए होता है ये ऑप्शन, जूम इन करना है, बड़ा करना है, जूम आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे मिनिमाइज हो गया, मैक्सिमाइज हो गया, और ये क्लोज हो गया। तो हर एप्लीकेशन में ये तीन विंडो, इधर कंट्रोल बटन कहते हैं इन्हें, ये मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, ठीक है। मैंने पिछली बार बताया था क्लोज करने से क्या होगा, फाइल बंद हो जाती है। इसमें मैं आपको इसकी शॉर्टकट की बताता हूँ, अगर आपको शॉर्टकट से बंद करना है तो इसकी शॉर्टकट की होती है Alt+F4, ठीक है, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, जब भी आप किसी प्रोग्राम को बंद करना चाहते हो तो इस शॉर्टकट की को यूज करें, Alt+F4। और ये कई बार शट डाउन करने के काम में भी आती है, अगर आपको लैपटॉप या अपना कंप्यूटर बंद करना हो, आपने सारी एप्लीकेशन बंद कर रखी है, तो आप डेस्कटॉप पे जैसे Alt+F4 दबाएंगे, ठीक है, तो आपका क्या होगा, कंप्यूटर शट डाउन होने के लिए बोल देगा। तो चलिए मैं आपको इसकी स्क्रीन पर दिखाता हूँ, इसे वर्ड पैड को कैसे ओपन करेंगे, ये कैसे मिलेगा। तो सिंपल, आप आ जाएंगे अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर, यहाँ नीचे ये स्टार्ट बटन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सर्च वाले आइकन पे जाके यहाँ लिखेंगे आप वर्ड पैड। अब वर्ड पैड लिखने के बाद तुरंत आपको यहाँ पे दिख जाएगा, एक तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, हमें अभी इसे नहीं देखना है क्योंकि ये अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, विंडो के साथ नहीं आता है। लेकिन ये वाला जो वर्ड पैड है ये इनबिल्ट होता है, विंडो के साथ आता है, Windows 7, Windows 10, Windows 11 सब में मिलेगा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। देखिए ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा आपको, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया अभी कि इसके अंदर क्या क्या होने वाला है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये डॉक्यूमेंट और वर्ड पैड लिख रहा है। तो अभी इसके अंदर जो हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, वर्ड पैड एप्लीकेशन है, यहाँ पे ये मेन्यू बार है ना, और ये जो आपके दिख रहे हैं ऑप्शंस, ये सारे के सारे हमारे रिबन कहलाते हैं, या इसे आप स्टैंडर्ड टूल बार भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कंट्रोल बटन हो गए, एक ये छोटा सा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हेल्प का क्वेश्चन मार्क जो लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा हेल्प के लिए होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो यहाँ पे देखिए जूम है, प्लस बटन पे दबाएंगे जूम इन होगा, माइनस बटन पे दबाएंगे तो जूम आउट होगा, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इसके अंदर आप आराम से काम कर सकते हैं। इसको हम डिटेल में आगे जब प्रैक्टिकली सीखेंगे चीजें तो उसमें मैं बताऊंगा। अभी विंडोज चल रही है तो विंडोज में इंटरफेस दिखाना आपको बहुत जरूरी है, तो मैं आपको सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि कौन सी एप्लीकेशन क्या हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे हमारे सामने, नेक्स्ट देखिए हमारे पास है MS पेंट, है ना। MS पेंट क्या होता है, MS पेंट एक हमारा पेंटिंग या ड्राइंग के लिए बनाया गया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर
हम मैं जो है स्टूडेंट को इसे माउस चलाने के लिए यूज कराता हूँ, जिसमें आप माउस की प्रैक्टिस कर लेते। देखिए जिस तरीके से जब आप बचपन में है ना अपनी पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करते हैं तो वहां पे सुलेख आती है, उसके ऊपर हाथ फेर फेर के आप पेंसिल चलाना सीखते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे आप ड्राइंग बना के, ठीक है, आप माउस चलाना सीखते हैं। एमएस पेंट का मतलब है, एमएस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, और पेंट का, पेंट है ना ड्राइंग का सॉफ्टवेयर है, ये पेंटिंग वगैरह बनाने के लिए एक साधारण ग्राफिक या ड्राइंग प्रोग्राम है जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ट आता है। इनबिल्ट का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो विंडो के साथ बना बनाया आता है। इसका यूज आप बेसिक ड्राइंग बनाने में, इमेज को एडिट करने में और स्केच आदि बनाने में कर सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर कई सारी एक्सटेंशन होती है। जो सबसे मेन एक्सटेंशन होती है एमएस पेंट की, वो होती है डॉट बीएमपी। क्या होती है? डॉट बीएम। अब बीएमपी क्या है? बिटमेट फाइल होती है। क्या होती है? बिटमेट इमेज फाइल होती है। ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। पीएनजी फाइल भी होती है। अब पीएनजी क्या है? एक हाई क्वालिटी की ग्राफिक फाइल होती है, जो इसकी फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। आपने देखा होगा जैसे ये लोगो है, तो हम अगर इसे पीछे बैकग्राउंड या ब्लैक कर दें तो ये लोगो पीछे बैकग्राउंड ब्लैक पे सेट हो जाएगा, क्योंकि ये पीएनजी फॉर्मेट में हमने बना रखा है। पीएनजी में क्या है कि आप बिना बैकग्राउंड के इमेजेस को सेव कर सकते। और जेपीजी के अंदर क्या होगा कि इसके साथ व्हाइट बैकग्राउंड लग के आ जाता है। ये होता है जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप। तो कई बार जेपीईजी की आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में, कई बार पीएनजी की पूछी जाती है। तो आप इसकी अलग अलग एक्सटेंशन इसलिए हैं क्योंकि आप इसके अंदर पीएनजी भी बना सकते हैं, जेपीजी भी बना सकते हैं और बीएमपी फाइल भी बना सकते हैं। एक होती है हमारी जीआईएफ फाइल, गिफ फाइल। अब ये जो गिफ फाइल होती है ये एनिमेटेड फाइल होती है। आपने देखा होगा आपके पास बहुत सारे व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग है ना इस तरह के मैसेज आते हैं जिसमें चल रहे होते हैं, तो ये एनिमेटेड टेक्स्ट को बनाने के लिए गिफ फाइल का यूज होता है। तो गाइज मैंने आपको बहुत सारी चीजें मैं इसमें बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रही हो तो अब वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट्स है, कोई कमेंट, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती है। देखिए एमएस पेंट का जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह से होगा, है ना। यहाँ पे ये अनटाइटल है, फिर से अनटाइटल मतलब बिना टाइटल के, पेंट लिखा हुआ है, एप्लीकेशन का नाम है। यहाँ पे ये मेन्यू बार है, यहाँ पे ये रिबन है या टूल बार है, यहाँ पे कंट्रोल बटन है। तो ऑलमोस्ट हर एक एप्लीकेशन में यही इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। नीचे ये स्टेटस बार होती है, ठीक है। तो आप एक बार सीख जाएंगे, एक एप्लीकेशन को अच्छे से चलाना सीख जाएंगे, तो ये विंडोज इंटरफेस है। तो ये सबके सेम रहने वाले हैं, ठीक है, विंडोज इंटरफेस। और यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हर एक एप्लीकेशन के अंदर अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग टूल्स दिए हुए होते हैं, तो बस टूल्स को सीखना है हमें, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क दिख रहा है आपको, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसे बोलते हैं हम हेल्प। आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में कोई भी हेल्प चाहिए तो उसके लिए यूनिवर्सल शॉर्टकट की हमारी काम आती है F1। F1 को याद रखिएगा, ये हमेशा हेल्प के लिए यूज की जाती है। और आप किसी भी सॉफ्टवेयर में हेल्प चाहते हो तो उसमें निकाल सकते। तो चलिए इसको देखते हैं स्क्रीन पर ये कैसे ओपन होगा, कहाँ से हमें मिलेगा। तो यहाँ सर्च वो बार में आ जाते हैं हम, यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा पेंट। जैसे ही आप पेंट लिखेंगे आपके सामने पेंट आ जाएगी। यहाँ से इस पर आप क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को आप ओपन कर सकते हैं। देखिए विंडो 11 के अंदर ये कुछ इस तरह का आता है, बहुत एडवांस बना दिया है ना। यहाँ पे ये सबसे पहले हमारे टाइटल बार, फिर उसके बाद में यहाँ पे ये मेन्यू बार, है ना। उसके बाद में ये हमारा टूल बार, इसके बाद में यहाँ पे हमारे ये कंट्रोल बटन, ठीक है। ये हमारा होता है स्क्रोल बार, ये जूम एरिया, जूम, है ना। ये स्टेटस बार हो गई नीचे पूरी की पूरी, और ये इधर वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर हमारे मिलती। आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट है स्नीपिंग टूल। ये मेरा फेवरेट टूल है और मैं इसका बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, है ना। अब ये स्नीपिंग क्या होता है? स्नीपिंग का मतलब है स्नैप, है ना। स्नैप शॉट होता है ना, जैसे स्नैपचैट आया, स्नैप। स्नैप बेसिकली क्या होता है? एक फोटो होता है, या आप इसे कह सकते हैं एक आपके द्वारा खींचा गया फोटो ही होता है। बेसिकली स्नैप बनाते हैं ना, फोटो खींच लिया। तो अगर हमें कंप्यूटर के अंदर स्क्रीनशॉट लेना है तो ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए एक टूल है, इसका नाम है स्निपिंग टूल। यानी कि ये आपके स्नैप खींच सकता है, जो विंडोज कंप्यूटर के अंदर पहले से ही मौजूद होता है। इसके उपयोग से हम कंप्यूटर स्क्रीन के किसी भी हिस्से का फोटो या स्क्रीनशॉट आसानी से ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये न्यू आ रहा है, यहाँ पे जैसे आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो जो भी आप यहाँ पे इस तरीके का सिलेक्ट करके स्नैप बना लेंगे। यहाँ पे मोड है कि आप इसे रेक्टेंगल मोड में रखते हैं या वाइड मोड में रखते हैं,
ठीक है, डिले कितनी देर के बाद में ये खुल के आए, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, ये सब में होते ही है। तो चलिए इस सॉफ्टवेयर को देखते हैं, इसका यूज कैसे होता है। बहुत इजी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च बार में जाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे स्निपिंग, SNIPPING, स्निपिंग टूल पे जैसे ही आपको ये ऊपर हाईलाइट होगा, इस पे क्लिक कर देंगे। अब आपका स्निपिंग टूल आपके सामने है, ये इस तरीके का आता है। यहाँ से मुझे नया स्निपिंग बनाना है, नया स्नैप लेना है ना। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल N होती है, तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल N प्रेस कर सकते हैं, या यहाँ पे न्यू आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आपने न्यू पे आइकन पे क्लिक करा, तो देखो थोड़ा स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। इसके बाद आपको सपोज इतना इसका लोगो का जो है स्क्रीनशॉट चाहिए, तो आपने इतना को सिलेक्ट करा। अब इसका स्क्रीनशॉट हमारे पास रेडी है, देखिए ये आ गया। अब आप इसे फाइल मेन्यू में जाके, ठीक है, यहाँ पे ये सेव का आइकन होता है, यहाँ से इसे सेव कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप पे या जहां भी, और इसका फाइल का नाम दे सकते हैं लोगो, ठीक है। तो ये हमारा देखिए इधर अलग सेव हो गया। स्निपिंग टूल ने बहुत अच्छे तरीके से इसका जो है हमारा स्क्रीनशॉट निकाल लिया। चलिए आगे देखते हैं, आगे है माइक्रोसॉफ्ट एज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इन द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज के आने से पहले, ठीक है, एक माइक्रोसॉफ्ट का जो ब्राउजर था, वेब ब्राउजर, उसका नाम था इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्या नाम था? इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो अभी जो है लोग सबसे ज्यादा गूगल को पसंद कर रहे हैं, कि गूगल का जो है क्रोम बहुत डोमिनेटेड है इंडस्ट्री के अंदर, सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, क्योंकि गूगल सर्च इंजन है, उसके अंदर बहुत सारे एडवांस फीचर हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना एक बहुत एडवांस्ड गूगल क्रोम से अच्छा, है ना, एज बनाया है। और मैं प्रीफरली इसी को सबसे ज्यादा यूज करता हूँ। ये वीडियो भी एज के अंदर ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये विंडो 10, 11 और उसके बाद के वर्जन में इनबिल्ट आया, मतलब पहले जो है विंडो 7 में इंटरनेट एक्सप्लोरर चलता था, लेकिन अब एज चल रहा है। तो वेबसाइट ओपन कर सकते हैं इसके अंदर, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, कोई भी वेबसाइट हो, है ना, क्योंकि ये वेब ब्राउजर है, वेबसाइटों को ब्राउज करने के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर है। इसमें आप ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, और वेबसाइट है सर्च कर सकते हैं, इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करना हो। इसके अंदर एक बहुत अच्छा फीचर्स आता है, को पायलट, है ना। ये जो माइक्रोसॉफ्ट का एआई है, को पायलट, वो इसके अंदर इनबिल्ट आता है, तो आप उसके जरिए अपना एआई का भी काम फ्री में करा सकते हैं। इसमें चैट जीपीटी आपको फ्री में मिलता है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट का जो एज है, इसका इंटरफेस इस तरह का होता है। यहाँ पे आप कोई भी वेबसाइट डाल के सर्च कर सकते हैं, जैसे www डॉट, है ना, google.com। यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। ये यहाँ पे इसके कंट्रोल बटन है, यहाँ पे ये टैब आती हैं, टैब होती हैं अलग अलग, विंडोज एप्लीकेशन खुले हुए। यहाँ पे ये हमारा बुकमार्क वाला एरिया होता है, जहाँ आप अपनी साइटों को बुकमार्क करके रख सकते हैं। यहाँ पे ये सेटिंग का आइकन है, यहाँ पे आपको इसकी पूरी सेटिंग मिल जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पे जाके इसको डिटेल में देख सकते हैं। तो अभी सिर्फ मैं आपको इसमें सिखा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कौन कौन से एप्लीकेशन आते हैं, उनका इंटरफेस कैसा है, वो दिखते कैसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विंडोज मीडिया प्लेयर। अब ये विंडो मीडिया प्लेयर क्या है? मीडिया क्या होती है? हमारी मीडिया में हमारे आ जाएंगे अलग अलग टाइप के मीडिया, जैसे इमेज हो गई, वीडियो हो गई, ऑडियो हो गई, है ना। तो विंडोज मीडिया को क्या करेगा? ये प्ले करेगा, है ना। विंडोज के साथ आ रहा है तो विंडोज हो गया, अब मीडिया को प्ले कर रहा है तो मीडिया प्लेयर हो गया। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया में क्या होंगे? टेक्स्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट नहीं होता है, इमेज हो गई, ऑडियो हो गई, है ना, वीडियो हो गई, इन सबको क्या करेगा? ये प्ले करेगा, यानी कि चलाने के लिए सॉफ्टवेयर है। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है, इसका यूज आप गाने सुनने में, वीडियो देखने में, इमेज फाइलों को देखने के लिए कर सकते। यह एक माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया हुआ एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर आप MP3 गाने, वेब आदि सुन सकते हैं, MP4 वीडियो AVI फाइल चला सकते हैं, ऑडियो वीडियो लाइब्रेरी को मैनेज कर सकते हैं, CD DVD से म्यूजिक कॉपी कर सकते हैं, CD DVD में म्यूजिक लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक वर्ण नाम का आया है ना। तो जब आप कोई CD या DVD, है ना, जो आपके पास कैसेट होती हैं, उन कैसेट में अगर आपको डेटा या वीडियो, है ना, उसके अंदर डालनी हो, सिंपल सा हम कहेंगे उसमें कॉपी कर, तो उसमें कॉपी करने को हम कहते हैं बर्न डिस्क। बर्न डिस्क का मतलब होता है डिस्क को बना रहे हैं, उसके अंदर हम डेटा को कॉपी कर रहे हैं। और अगर CD या DVD से कॉपी करना हो, तो उसके लिए यूज किया था रिप। नेक्स्ट देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अलग अनदर एप्लीकेशन है हमारे पास, कैलकुलेटर। आप सब लोग जानते होंगे कैलकुलेटर का यूज बेसिकली जोड़ने, घटाने, भाग करने और बहुत सारे काम करने के लिए, कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। तो कैलकुलेटर एक इनबिल्ट एप्लीकेशन है ना। ये भी विंडोज के साथ आता है, पहले से ही आता है। और रोजमर्रा की हमारी जितनी भी गणित की जितनी भी हमारी प्रॉब्लम होती है, उनको सॉल्व करते हैं।
आपको क्या करना है, विंडो आर प्रेस करना है, उसके अंदर एक कमांड लिखनी है कैल्क। तो आप इसे रन कमांड के जरिए भी खोल सकते हैं, या आप वहां पे सर्च बार में क्या लिखेंगे, कैल्क लिख देंगे, तो आपका कैलकुलेटर आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आपने सर्च में गए, यहाँ पे लिखा कैल्क, तो ये सबसे ऊपर कैलकुलेटर ऐप आ जाता है। आप इसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे आप 5 × 9 इज इक्वल टू करेंगे 49, 45। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे एडवांस फीचर होते हैं, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए, ग्राफ वाला, प्रोग्रामर वाला, डेट कैलकुलेशन, करेंसी, वॉल्यूम, लेंथ। तो आप कई सारे तरह के अलग अलग कैलकुलेटर इसके अंदर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पावर ऑप्शन ऑफ कंप्यूटर। देखिए यहाँ पे जैसे ही आप नीचे विंडोज जो बटन होता है वहां पे क्लिक करेंगे, तो वहां पे एक पावर बटन आता है। अब पावर ऑप्शन में क्या क्या है, 3 ऑप्शन होते हैं। एक तो स्लीप पे लगा सकते हो, शट डाउन कर सकते हो, रीस्टार्ट कर सकते हो। शट डाउन का मतलब होता है कंप्यूटर को पूरी तरह बंद करना। जैसे आपने काम कर लिया, अब शाम को घर जा रहे हो, तो आप अपने ऑफिस का जो भी लैपटॉप है या कंप्यूटर है उसे क्या करके जाओगे, शट डाउन करके जाओगे। कंप्यूटर को पूरी तरह से टर्न ऑफ करना या पूरी तरह से बंद करना हमारा शट डाउन कहलाता है। इसके लिए हम एक शॉर्टकट की यूज करते हैं, Alt+F4। इस शॉर्टकट की को आप याद रखना। इसके जरिए आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हो। इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे प्रोग्राम ओपन होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और कंप्यूटर पूरी तरह से ऑफ हो जाता है। कंप्यूटर को दोबारा चालू करने के लिए हमें पावर बटन, जो लैपटॉप में पावर बटन होता है या ऑन ऑफ वाला बटन होता है सीपीयू के अंदर, उसे दबाना पड़ता है, फिर से उसमें पावर आ जाती है और फिर वो कंप्यूटर ऑन हो जाता है। इसके बाद में दूसरा यहाँ पे एक बटन होता है री स्टार्ट। तो देखिए री और स्टार्ट, इसका मतलब क्या है, री का मतलब होता है यहाँ पे दोबारा, है ना, या अगेन। तो दोबारा हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है। मतलब पहले कंप्यूटर स्टार्ट ही था, चालू था, लेकिन हमें उसे दोबारा से चालू करना है। कई बार क्या होता है, हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाता है, या किसी वजह से सही तरीके से नहीं चल पाता, या हम उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, या हमने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होता है, तो उसके बाद में हमें कंप्यूटर को रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। तो हम क्या करते हैं, जैसे मोबाइल को हम रिस्टार्ट करते हैं, वैसे ही हम अपने कंप्यूटर को भी रीस्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसे हम रीबूट भी कहते हैं, रीबूट। देखिए बूट क्या होता है, बूट आगे आपको मैं बताऊंगा और बेसिक डिटेल में, अभी मैं बताता हूँ। बूट कंप्यूटर के चालू होने और कंप्यूटर के बंद होने की प्रक्रिया को हम बूट कहते हैं। ठीक है, जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो वो होती है हमारी वार्म बूटिंग। क्या होती है, वार्म बूटिंग। और जब हमारा कंप्यूटर चल रहा है, या जब हम रीबूट कर रहे हैं, सॉरी, जब हमारा कंप्यूटर चल रहा है और हम उसे रीस्टार्ट करते हैं तो होती है वो वार्म बूटिंग। और जब हम पहली बार हम उसको ऑन कर रहे होते हैं तो वो कहलाती है कोल्ड बूटिंग। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब हम इसे ऑन करेंगे तो ये हो जाएगा कोल्ड बूटिंग, और रीस्टार्ट पे क्या होगा हमारा, रीस्टार्ट पे हो जाएगी वार्म बूट। इसके बाद में है स्लीप एंड स्टैंड बाई। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो है ये कंप्यूटर या लैपटॉप हमारा इस स्लीप मोड में चला जाता है, लो पावर मोड में चला जाता है, स्क्रीन तो बंद हो जाती है, मेमोरी रैम में सेव रहता है डेटा, है ना। जो भी आप काम कर रहे हैं जल्दी से वो आपका काम वापस से शुरू कर देगा। पावर कम लगती है, कंप्यूटर पूरी तरह इसमें बंद नहीं होता। मान लीजिए आपका कोई काम चल रहा था, है ना, और आप भी सोने चले गए, तो अब कंप्यूटर को भी आराम करना है, तो आप कंप्यूटर को बंद ना करे बिना स्लीप पे डाल के चले जाओ, जिससे आपका वो प्रोग्राम बंद नहीं होगा, और आपका कंप्यूटर भी ज्यादा पावर नहीं लेगा, वो भी सो जाएगा। एक होता है हाइबरनेट। हाइबरनेट क्या है, हाइबरनेट अपने करंट स्टेट में जो भी उसमें ओपन प्रोग्राम है, फाइल्स हैं, उनको हार्ड डिस्क में सेव कर देगा। कंप्यूटर पूरी तरह से बंद हो जाएगा, मतलब पावर बिल्कुल बंद हो जाएगी। जब दोबारा कंप्यूटर को चालू करोगे तो फिर काम वहीं से लोड हो जाएगा। स्लीप मोड में जो था वो डाटा कहाँ जा रहा था, रैम के अंदर। और रैम में ये है कि अगर लाइट भाग जाती तो वो फिर पूरा बंद हो जाता। लेकिन हाइबरनेट में अब जो डेटा उनने करा है सेव, वो हार्ड डिस्क में करा है ना, लाइट भाग भी जाए तो स्लीप से पावर ज्यादा बचत होती है, लेकिन अब जो है कंप्यूटर में डाटा जो होगा वो आपका डिलीट नहीं होगा। एक होता है लॉग ऑफ एंड साइन आउट। देखिए ये जो साइन आउट या लॉग ऑफ होता है ये किस लिए होता है, अगर आप कोई नेटवर्क यूजर हैं, है ना, नेटवर्क वाला ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं जिसमें 10 यूजर अपना अलग अलग यूजर उसमें लॉग इन करे हुए हैं, तो आप पूरे को अगर शट डाउन कर दोगे, ठीक है, यूजर पे जाके, तो क्या होगा, सारे के सारे 10 यूजर के कंप्यूटर बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको अपने करंट यूजर को लॉग आउट कर देते हो तो सारे ओपन प्रोग्राम फाइल आपके बंद होंगे, है ना। मान लीजिए इन 10 में से एक राम है, और राम को केवल अपना कंप्यूटर बंद करना है तो वो लॉग आउट करेगा। कंप्यूटर चालू रहता है लेकिन किसी और यूजर की लॉगिन का काम करा जा सकता है, वो दूसरे अपने जो भी नो यूजर है वो अपने काम करते रहेंगे। ठीक है,
एक यूजर अपना बंद कर देगा। अगर हमने वहां से शट डाउन कर दिया तो पूरा सर्वर ही बंद हो जाएगा, तो हमें लॉग आउट करना होता है वहां से, लॉग ऑफ कहते हैं इसे या लॉग आउट। तो गाइस ये था हमारा आज का लेक्चर ऑन। तो स्टूडेंट ये था हमारा लेक्चर ऑन इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट 5। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका पार्ट 6 और उसको डिटेल में समझेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ट्रिपल सी और ओ लेवल की हर नई क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नदीम सर, मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। तब तक कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।